नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है कि नए कृषि कानून जो बिल है उन्हें दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। उसके विरोध में वो लगातार खड़ी हुई है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में है और उन्होंने ये कहा है कि हम जल्द ही एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाएंगे और केंद्र के विवादित कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे। यानी एक और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है, साल में 6,000 रुपए केंद्र सरकार के खातों में डाल रही है, उस योजना को लागू करने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में ममता बनर्जी आ गई हैं, तो दोहरी राजनीति कहीं ना कहीं कह सकते हैं खेल रही है। वोट बैंक हासिल करने के लिए अब योजना को लागू पश्चिम बंगाल में करने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में एक बड़ी संख्या में किसान जो हैं पश्चिम बंगाल में जब गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई उसमें पहुंचे और किस तरीके से वहां गृह मंत्री ने साफ तौर पर किसानों को समझाने की कोशिश की, वहां की जनता को बताने की कोशिश की कि ममता बनर्जी का जो अड़ियल रवैया है उसकी वजह से वो वहां तमाम लोगों, पश्चिम बंगाल की जनता को तमाम योजनाओं से वंचित रख रही हैं और आने वाले वक्त में जनता उसका हिसाब उन्हें देगी। तो ये पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं उन्हें दरअसल उनकी नींद टूटी है, जिसके बाद उन्होंने इस योजना को लागू करने की बात कही है और पूरी लिस्ट जो कि पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड किसान है पश्चिम बंगाल के उनकी लिस्ट अब मांगी गई है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि उनका लाभ भी अब पश्चिम बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए। यानी चुनाव है इसलिए उन्हें अब ये योजना याद आ रही है। साथ ही दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि वो विधानसभा सत्र एक दिन का बुलाएंगी और जिसमें केंद्र का जो ये कानून है, नए कृषि कानून जो है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगी। यानी दूसरी ओर वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में है। उन्होंने कहा है कि मैं उन किसानों का समर्थन करती हूं जो इन नए कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं। बता दें इससे पहले जो ये कानून है केरल, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा में इन तीनों कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो जिस तरीके से लगातार किसानों को भड़काने का काम तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है और यही वजह है कि वो अब एक दिन का विधानसभा जो सत्र है वो बुलाने की योजना केंद्र टीएमसी की है और उसके जो एक बिल पारित हुआ है उसके खिलाफ वो प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। तो लगातार दोहरी राजनीति अब तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कर रही है। एक तरफ वो वहां विधानसभा चुनाव है तो उसमें किसानों की वोट भी हासिल करनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन किसानों को भी नाराज नहीं करना है जो इस नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब दोहरी राजनीति करने पर पश्चिम बंगाल में उतर आई है और उसका ही नतीजा है कि अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है और लगातार जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण अब तृणमूल कांग्रेस के लिए खड़े कर दिए हैं, मुश्किल में फंसती नजर आ रही है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस वैसे ही बिखरती नजर आ रही है। ऐसे में अब ममता बनर्जी तमाम हथकंडे अपना रही है कि किस तरीके से खुद को एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ा किया जाए, लेकिन बीजेपी अपना सेंध वहां पश्चिम बंगाल में लगा चुकी है। लगातार वहां रैलियां हो रही हैं, जनता के बीच पहुंचा जा रहा है, तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपने अड़ियल रवैये की वजह से अब तक वहां की मुख्यमंत्री ने उन्हें तमाम योजनाओं से वंचित रखा है। वहां की जनता किस बदहाली, किस परेशानी में अब तक उन्होंने समय बिताया है उसका जिक्र साफ तौर से बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और स्पेशल 7 टीम जो है बीजेपी ने वो लगा रखी है। तमाम केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं, रैलियां लगातार हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां किसानों की याद आ रही है और उन्हें उन तमाम योजनाओं की भी याद आ रही है जिसका लाभ अभी तक तमाम देश के तमाम राज्यों के किसान उठा रहे हैं। और साफ तौर पर हाल ही में जिस तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में पहुंचाई है उसका लाभ उन्हें मिल रहा है और किसानों से भी बातचीत में साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि किस तरीके से उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। अब यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में भी अब ममता बनर्जी चुनाव है चूंकि इसलिए इस योजना को लागू करने की तैयारी में जुट गई है और वोट बैंक हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर अब नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक लगातार वो इसका विरोध कर रही थी और पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू नहीं हुई थी और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इसको लेकर काफी तनातनी का माहौल भी देखा गया। आपको बता दें, कुछ ही महीनों के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां राजनीतिक समीकरण जो है वो लगातार बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और उस दौरे में उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को वो सारी बातें गिनाई जिससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें वंचित रख रही है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है उस योजना का भी जिक्र अपनी रैली के दौरान किया। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से पूरे देश के तमाम राज्यों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का भी जिक्र किया कि किस तरीके से देश की जनता इस योजना का लाभ उठा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है वो लागू ही नहीं की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो इस तरीके से लगातार जो गृह मंत्री थे उन्होंने निशाना साधा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा और किसानों से बातचीत करते हुए यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में ही जो किसान है वहां उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी हैं, उन्हें उन तमाम योजनाओं से वंचित रख रही हैं, किसानों को लाभ नहीं पहुंचा रही हैं। तो ये तमाम जो निशाने हैं केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधे और उसके बाद अब जाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो अब पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और उस दौरे के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो जनता है और साथ ही जो वहां के किसान हैं उन्हें यह बताया कि आखिर किस तरीके से केंद्र की जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अड़ियल रवैया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जिसकी वजह से वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दरअसल केंद्र सरकार जो उसके लिए आवंटित जो राशि है वो राज्य सरकार के खाते में नहीं भेज रही है, जिसके चलते ये पूरा जो योजना का लाभ है वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से उन्होंने अपने संकेत साफ दे दिए हैं, उन्होंने दरअसल पीएम किसान योजना के पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड किसान है पश्चिम बंगाल के उन सभी की लिस्ट मांगी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर किसानों को इससे लाभ हुआ है तो हमें पश्चिम बंगाल में भी इस योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं उससे पहले जो एक एजेंडा है वो अपना तैयार करने की कोशिश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं, क्योंकि यह साफ जाहिर हो चुका है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब राजनीति है वो समीकरण पूरी तरीके से बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, उसके काफी जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लड़खड़ाती नजर आ रही है टीएमसी। और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कोशिश में जुटी हुई हैं कि किसी भी तरीके से जनता की वोट हासिल किया जाए। अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में अब उन्होंने दरअसल केंद्र सरकार जिस पर वो अभी तक निशाना साध रही थी और उनकी योजनाओं को लागू नहीं कर रही थी, अब जो रवैया है वो पूरी तरीके से बदलता नजर आ रहा है। जो बातें उनकी तरफ से की जा रही है वो कह रही है कि अगर देश के किसानों को इससे लाभ मिल रहा है तो पश्चिम बंगाल में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है और यह भी समझ चुकी है कि आखिर किस तरीके से अभी तक उन्होंने इस योजना से वहां के किसानों को वंचित रखा है और अब जब चुनाव पश्चिम बंगाल में आए हैं तो वो इस योजना को लागू करने जा रही है। आपको बता दें, दरअसल इस जो पोर्टल ये बनाया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक पोर्टल बनाया गया है जिसपे किसानों को रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें पश्चिम बंगाल के 21 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पहले से ही और उन तमाम जो किसान हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस योजना को लागू ही नहीं किया। इसको लेकर न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के किसानों से बात की थी बल्कि हाल ही में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि देश के तमाम किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही किसान इस योजना का लाभ उठाने से वंचित हैं। और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हैं कि दरअसल केंद्र सरकार से वो इस बारे में बार बार बातचीत कर रही हैं। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आवंटित फंड ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने कई बार कहा है। यानी ये गुजारिश दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी कर रही थी कि जो फंड है वो राज्य सरकार के पास आए, लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती थी कि जो फंड है डायरेक्ट किसानों के खाते में जाए, यानी जो राशि है वो डायरेक्ट किसानों के खाते में जाए। लेकिन ममता बनर्जी का अड़ियल रवैया था कि ये उन्हें मिले और उसके बाद वो किसानों को आवंटित करे। यानी उनकी क्या मंशा है इसको लेकर वो भी साफ जाहिर हो जाती है कि केंद्र सरकार जो डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में डालने को कह रही है, वो ममता बनर्जी कह रही है कि राज्य सरकार के को मिलना चाहिए और उसके बाद राज्य सरकार किसानों को दे। तो मंशा भी साफ है कि किस तरीके से दरअसल भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। उसकी तस्वीर उन्हीं के ही नेता जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने साफ कर दी है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार हो रहा है। योजनाओं का लाभ या वहां की जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। अपनी जेब भरने की कोशिश लगातार तृणमूल कांग्रेस कर रही है, ये वहां के नेता साफ कर चुके हैं। और ऐसे में अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में उन्होंने अब किसानों के लिए इस योजना को लागू करने की तैयारी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन यह ममता बनर्जी को जरूर याद रखना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उनके इस एजेंडे को नहीं समझेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।